हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों आज हम कल हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश के दूसरा पार्ट पढ़ा था, तो आज हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हेडिंग डालो, ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। दो शाखा प्रवेश करती हैं। पहला अरब सागर की शाखा जो बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, 10% वर्षा करती है। बंगाल की खाड़ी शाखा झालावाड़ से प्रवेश करती है, 90% वर्षा करती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश हाड़ौती का पठार है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला है। राजस्थान में एक मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून। राजस्थान में अत्यधिक जलवायु किस भौतिक प्रदेश में पाई जाती है? हाड़ौती के पठार में। राजस्थान में सर्वाधिक नदियाँ कहाँ पाई जाती हैं? हाड़ौती के पठार में। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है कोटा। सबसे कम नदियों वाला संभाग है बीकानेर। राजस्थान के कौन से जिले जहाँ कोई नदी नहीं है? बीकानेर और चूरू। राजस्थान में जलीय अपरदन से सर्वाधिक ग्रसित क्षेत्र कौन सा है? हाड़ौती का पठार। तो आगे चलते हैं। राजस्थान में अस्पष्ट आधार प्रवाह तंत्र है हाड़ौती पठार में। हाड़ौती के पठार में जनजाति निवास करती है सहरिया, बारां जिले में। भारत के पठार में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि है बात्रा सहरिया जनजाति द्वारा की जाती है। अगली हेडिंग, सीताबाड़ी मेला बारां में लगता है, कुंभ भी कहा जाता है इसे। हाड़ौती के पठार में मुख्य फसल गन्ना, सोयाबीन जो बारां में होती है, और धनिया। ये हाड़ौती के पठार की मुख्य फसलें हैं। तो आगे चलते हैं। अगली हेडिंग, राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को कहते हैं। संतरा सर्वाधिक होता है यहाँ पर भवानी मंडी में। राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा है, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। हाड़ौती के पठार का वर्गीकरण विंध्य कगार क्षेत्र 3 प्रकार का होता है। पहला अर्धचंद्राकार पहाड़ी, दूसरा नदी निर्मित मैदान, तीसरा शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र। आगे चलते हैं। तो अगली हेडिंग, दक्कन का पठार 2 प्रकार का होता है। पहला झालावाड़ का पठार, दूसरा डग गंगधर प्रदेश। विंध्याचल के किनारे की भूमि को विंध्य कगार कहते हैं। परिभाषा, बनास नदी के मुहाने से चंबल नदी के मध्य स्थित बलुआ पत्थर निर्मित चट्टानी प्रदेश को विंध्य कगार क्षेत्र के प्रकार 3 भागों में बांटा गया है। पहला अर्धचंद्राकार पहाड़ी, दूसरा नदी निर्मित मैदान, तीसरा शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र। तो आगे चलते हैं। अगली हेडिंग, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। पहली बूंदी की पहाड़ियाँ, दूसरी कुंडला की पहाड़ियाँ, तीसरी रामगढ़ की पहाड़ियाँ, चौथी मुकंदरा की पहाड़ियाँ। ये विंध्याचल का भाग मानी जाती हैं। बूंदी की पहाड़ियाँ स्थित हैं बूंदी में। बूंदी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतूर, ऊंचाई 35 मीटर। घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियाँ हैं रामगढ़ की, और शिशु कह भी कहते हैं इसे। राजस्थान का पहला जियो हेरिटेज स्थल है रामगढ़ की पहाड़ियाँ बूंदी में। रामगढ़ की पहाड़ियों का निर्माण एक उल्कापात से हुआ है, जिसे खगोलीय घटना भी कहा जाता है। कोटा की सबसे ऊंची चोटी है चांदपाबड़ी, 517 मीटर लंबी है। हाड़ौती के पठार की ऊंची चोटी है, मुकंदरा की पहाड़ियों की ऊंची चोटी है। अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में संकीर्ण मार्ग को दर्रा कहा जाता है। तो आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अगली हेडिंग डालो दोस्तों। अगली हेडिंग, हाड़ौती के पठार के प्रमुख दर्रे। बूंदी दर्रा, जैतवास दर्रा, रामगढ़ खटगढ़ दर्रा, लाखेरी दर्रा बूंदी जिले में स्थित हैं। नदी निर्मित मैदान। हेडिंग, चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा होता है। कोटा बूंदी में स्थित है। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन यहीं पर इसी मिट्टी में होता है जो बूंदी में होता है। अगली हेडिंग, शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र।
बारां जिले का दक्षिण पूर्व से 450 मीटर उच्च भूमि वाला क्षेत्र है। बारां जिले की सबसे ऊंची चोटी कांबा 456 मीटर है। सहरिया जनजाति निवास करती है। झूमिंग कृषि और बात्रा कृषि। इनके द्वारा झूमिंग कृषि और बात्रा कृषि की जाती है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, अगली हेडिंग। तो अगली हेडिंग है दक्कन का पठार। विंध्य कगार की दक्षिण में जो झालावाड़ में स्थित है, दो भागों में बांटा गया है। पहला झालावाड़, दूसरा डग गंगाधर प्रदेश। इसमें हेडिंग डालो पहला झालावाड़। मालवा के पठार का उत्तरी भाग जो झालावाड़ में स्थित है। दूसरा डग गंगाधर प्रदेश झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम में जो 350 मीटर ऊंची भूमि क्षेत्र को कहते हैं। अगली हेडिंग पूर्वी मैदानी प्रदेश। यह एक स्थलीय उच्चावच है। आगे चलते हैं। तो आगे हेडिंग डालो मैदान। तो मैदान स्थलीय उच्चावच है। भारत में इसकी चेन्नई से निर्धारण समुद्र तल से किया जाता है। द्वितीय क्रम की संरचना है। जो मैदान इस प्रकार है कि 300 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है धरातल तक। आगे चलते हैं। जो चित्र दिखाए गए हैं, चित्र जो उच्चावच चित्र हैं। आगे भारत के भौतिक प्रदेश। राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश मध्य का विशाल मैदान है और यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में पाया जाता है। तो चित्र के अनुसार दिखाया गया है कि हिमालय और मध्य का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। तो दोस्तों थैंक यू दोस्तों, अब कल मिलते हैं। धन्यवाद।